जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। जैसा कि हम जानते हैं, पूज्य बाई ने 18 सदस्य बहनों की कीर्तन मंडली बनाई थी। उसमें से एक बहन का उत्साह लिखने योग्य है। वह अपने घर में बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाती। आधी रात होते ही वह उठती और अपनी जगह बिस्तर पर तकिया रखकर चादर उड़ा देती। इसके बाद अंधेरी रात में घर वालों को कुछ भी न बतलाते हुए वह बहन श्री महिला संघ के कीर्तन में पहुंच जाती। रात भर संकीर्तन में रहती और ब्रह्म मुहूर्त होते ही घर पर आकर पहले की भांति सो जाती। ऐसा तो कई बार हुआ था, परंतु एक दिन दुस्साहस का कार्य भी एक अन्य बहन कर बैठी। अपनी घरवाली को रोकने के लिए पतिदेव ने मुख्य द्वार के फाटक को ताला लगाकर बंद कर दिया। ताले की चाबी पतिदेव ने अपने पास रख ली, परंतु उस बहन को तो संकीर्तन में पहुंचना ही था। घर की 4 दीवारी वाली 7-8 फीट रही होगी। घर की 4 दीवारी 7-8 फीट रही होगी। यह बहन साहस करके ऊपर चढ़ गई और भले ही शरीर स्थूल था, फिर भी भगवान का नाम लेकर सड़क पर कूद गई। आश्चर्य यह कि कहीं चोट या खरोंच भी नहीं लगी। यह बहन श्री महिला संघ में कीर्तन का आनंद लेकर सूर्योदय के पहले पहले घर पहुंच गई। ऐसे दृढ़ निश्चय की रक्षा प्रभु ही करते हैं। सूर्योदय के समय पतिदेव गंगा स्नान करने के लिए ताला खोलकर बाहर गए और संयोग से ऐसा अपने आप बन गया कि उनके चले जाने के थोड़ी ही देर बाद यह बहन घर आई और घर के खुले द्वार से अंदर आकर पूर्ववत सो गई। इन घटनाओं से इतनी झलक तो मिलती है कि श्री महिला संघ के कीर्तन का आकर्षण बड़ा अनोखा और बड़ा प्रबल था और बाई का व्यक्तित्व बहनों के मानस पर छाया हुआ था। कीर्तन मंडली की 18 सदस्य बहनों का चुनाव होते ही उनके लिए पालनीय नियम भी लिखवा दिए गए। नियम अनुसार जीवन व्यतीत करने से ही जीवन में परम निर्मलता और परम सात्विकता का प्रादुर्भाव होता है और यही हेतु बन जाता है दिव्य लीला अनुभूति का। नियमों में कुछ नियम ग्रहण करने के हैं और कुछ त्याग करने के। वे इस प्रकार के हैं। पूज्य रुक्मणी बाई जी द्वारा साधना के नियम। पालन करने के नियम। पहला, सूर्योदय से पहले जागना। दूसरा प्रातःकाल भगवान का स्मरण करना और गुरुजनों को प्रणाम करना। तीसरा, परिक्रमा के समय मन वाणी से भगवान की मधुर सेवा करना। भगवान प्रियतम नंद नंदन के साथ मधुर हास्य विनोद करना। चौथा, संकीर्तन के समय मन वाणी शरीर को भगवान की सेवा में प्रसन्नता सहित समर्पित कर देना। पांचवा, नित्य सत्संग, श्री राधा माधव चिंतन, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत और भक्त चरित्रों का अध्ययन करना। छठा, घर की प्रत्येक सेवा भगवत सेवा मानकर भगवत प्रीत्यर्थ भगवान नाम स्मरण करते हुए करना। सातवां, भगवत स्मरण, प्रत्येक 5-5 मिनट पर भगवान का नाम रूप लीला गुण आदि का स्मरण करना और समय आने पर न भूलने का प्रयत्न करना। आठवां, भगवान नाम जप, कम से कम 25,000 भगवान नाम जप। षोडश नाम की 16 मालाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नियमित रूप से करना तथा प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि के सोने तक जीभ से यथासाध्य भगवान नाम जप करते रहना। नौवां, सभी में भगवान के दर्शन करना, भगवत बुद्धि रखना। 10वां, वाणी का मौन। वाणी के मौन के साथ साथ मन का भी मौन होना चाहिए। 11वां, सत्य भाषण, सदा सत्य, मृदु एवं हितकारी वाणी का प्रयोग करना। अब सुनते हैं नियम पालन निरीक्षण। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट इस बात की जांच करने में लगाना कि मैं सत्यमेव सत्य भगवान को चाहती हूँ या नहीं। नियम पालन में भूल हो जाए तो भूल के लिए प्रायश्चित रूप दंड विधान करना एवं कल भूल न हो इस बात का दृढ़ निश्चय करना।
त्याग करने के नियम। पहला, झूठ बोलने का मिथ्या साक्षी का त्याग। दूसरा, आत्म प्रशंसा का त्याग। तीसरा, पराये अहित का त्याग। चौथा, क्रोध का त्याग। पांचवा, समय नष्ट करने की प्रवृत्ति का त्याग। छठा, झूठा छोड़ने की प्रवृत्ति का त्याग। सातवां, परअपवाद का त्याग, जानबूझकर किसी की निंदा चुगली न करना। आइए अब सुनते हैं उत्सव श्रृंखला। महिला संघ में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते थे। श्री कीर्तन मंडली के निर्माण से एक और श्री महिला संघ में होने वाले दैनिक कार्यक्रमों में नियमितता आ गई। वहीं वर्ष भर में समय समय पर मनाए जाने वाले उत्सवों में विधि निषेध का ध्यान रखते हुए पर्याप्त परिवर्तन और सुधार आया। कीर्तन मंडली निर्माण के पहले श्री महिला संघ में मुख्यतः झूलन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि में मानस पाठ, दीपावली, अन्नकूट और होली यही उत्सव मनाए जाते थे। अब बाई की प्रेरणा से उनकी देखरेख में कुछ नए उत्सवों का शुभारंभ हुआ। कुछ पहले से मनाए जाने वाले उत्सवों की रूपरेखा में सुधार हुआ। अब वर्ष भर जो जो उत्सव मनाए जाते थे वे इस प्रकार हैं। पहला, हरियाली तीज। दूसरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तीसरा, राधा अष्टमी। चौथा, अष्टमी व्रत। पांचवा, अश्विन नवरात्र में मानस पाठ। छठा, शरद पूर्णिमा। सातवां, दीपावली। आठवां, अन्नकूट। नौवां, श्री कात्यायनी माँ का पूजन एवं व्रत। 10वां, श्री बिहार पंचमी। 11वां, गीता जयंती। 12वां, बसंत पंचमी। 13वां, रंगीली होली। 14वां, श्री गौरांग जन्मोत्सव। 15वां, चैत्र नवरात्र। 16वां, अक्षय तृतीया। 17वां, गुरु पूर्णिमा। आइए अब इनके विषय में सुनते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला, श्री हरियाली तीज। श्री महिला संघ में श्रावण शुक्ला तीज के दिन झूला सजाया जाता है। झूले पर श्री राधा रानी को झुलाया जाता है। निकुंज में सखियां प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण को पधारकर झूला झुलाती हैं तथा उनके प्रसादन प्रमोदन के लिए विनोद भी करती हैं। फिर इन्हें रुचिर मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है। इसकी श्रृंखला में श्रावण शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुनः निकुंजात्मक चाव से झूलन उत्सव मनाया जाता है। श्री महिला संघ में सजाए जाने वाले झूले में पहले बिजली के बल्बों की सजावट होती थी। यह प्रक्रिया हटा दी गई। इन दिनों पाँचों दिन भिन्न भिन्न प्रकार की सजावटें होती हैं। कभी फूल से, कभी फल से, कभी वस्त्र से, कभी रुई से, कभी पत्तियों से। इन दिनों में जो उल्लास रहता है वह किस दिन कम हुआ और किस दिन अधिक हुआ यह कहना बनता ही नहीं। झूलन के दिनों में बहनों पर पदों के गायन और कीर्तन की मस्ती छाई रहती है। कुछ विशेष कारणों से यह 5 दिवसीय उत्सव अब नहीं मनाया जाता है। दूसरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह उत्सव प्रतिवर्ष श्री महिला संघ में मनाया जाता है। पहले जो जन्मोत्सव मनाए जाते थे उनमें गीता उपदेशक श्री कृष्ण के ऐश्वर्य भाव दर्शित महत्ता का आधिक्य रहता था और अब माधुर्य भावोद्भूत रसिकता की अधिकता रहती है। पहले जन्मोत्सव के अवसर पर बधाई का पद गा लिया जाता था, परंतु अब नवमी के दिन बधाई के पद का गायन ढाड़िन वेशधारी बहनें करने लगी। इससे उत्सव का आनंद बहुत अधिक बढ़ जाता है। तीसरा, श्री राधाष्टमी। भागलपुर में कोई जानता ही नहीं था कि राधाष्टमी किस उत्सव का नाम है। हाँ, अपवाद के स्वरूप उन कुछ भाई बहनों का नाम लिया जा सकता है जिनका गीता वाटिका के मुख्य उत्सव राधाष्टमी की चर्चा सुनकर उत्सव में भाग लेने के लिए गोरखपुर जाना हो चुका था। श्री भाईजी और श्री बाबा के प्रयास से इस उत्सव का अनेक स्थानों पर खूब प्रचार हुआ। इसके फलस्वरूप लोगों को श्री कृष्ण, जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, उनको भी आनंद प्रदान करने वाली भगवती श्री राधा की महिमा का किंचित परिचय मिल पाया। बाई तो श्री भाईजी एवं श्री बाबा पर बलिहार थी। श्री भाईजी एवं श्री बाबा
जिस श्री राधा जन्मोत्सव को पूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं, वह उत्सव बाई न मनाए, इसकी कल्पना भी कठिन है। भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन श्री राधा जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ श्री महिला संघ में मनाया जाने लगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।